नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित ट्रेड डील को सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्ष और किसान संगठनों में इसे लेकर गहरी नाराजगी और असहमति देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष इस समझौते का विरोध क्यों कर रहा है, या विपक्ष के समेत कुछ और भी लोग जो है इस फैसले से सहमत क्यों नहीं है, क्यों इस फैसले में पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि जिस डील को ऐतिहासिक कहा जा रहा है वह अभी अंतिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंटरिम या फ्रेमवर्क समझौता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अधूरी जानकारी के साथ बड़ी उपलब्धि का प्रचार कर रही है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये डील 500 अरब डॉलर तक के व्यापार का रास्ता खोलेगी। सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरा जो मीडिया है भारत का, जो टेलीविज़न, गोदी मीडिया, मनु मीडिया जिसे कहते हैं, वो भी यही प्रचार कर रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये कोई कानूनी गारंटी नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य या अनुमान है जिसे पक्का सौदा बताकर पेश किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर करीब 18% कर दिया है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अमेरिका ने पहले जानबूझकर भारतीय सामान पर बहुत ज़्यादा, लगभग 50% तक टैरिफ लगाया और अब उसे घटाकर रियायत के रूप में दिखाया जा रहा है, यानी दबाव बनाकर फिर राहत देने की नीति अपनाई गई। किसान संगठनों और विपक्षी दलों की सबसे बड़ी चिंता कृषि क्षेत्र को लेकर है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका कृषि उत्पाद कम टैरिफ पर भारत में आए तो भारतीय किसानों को सीधा नुकसान होगा। विपक्ष और किसान संगठन जो है कृषि क्षेत्र को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। विपक्ष इसे कृषि हितों के साथ समझौता बता रहा है। तेल, ऊर्जा के मुद्दे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या भारत अब अपनी ज़रूरत और कीमत के हिसाब से तेल खरीदेगा या फिर अमेरिका के दबाव में अपनी खरीदारी की नीति बदलेगा। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई अब भारत जो है वो अमेरिका से तेल खरीदेगा, ना कि रूस से। रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले का उदाहरण देते हुए विपक्ष कहता है कि ये डील भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। एक और बड़ी नाराज़गी पारदर्शिता की कमी को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि डील का पूरा टेक्स्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। संसद में विस्तृत चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार ने पहले ही इसे बड़ी सफलता के रूप में घोषित कर दिया है। इसी वजह से विपक्षी दल संसद में बहस की मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है पूरा प्रारूप तो आप जनता के सामने रखिए कि आखिर इस डील में क्या कुछ हुआ है। और इसीलिए विपक्षी दल सिर्फ बहस की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर वॉकआउट तक कर चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये समझौता बराबरी का नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ एक असंतुलित सौदा है, जिसमें रणनीतिक फ़ायदा ज़्यादा अमेरिका को और राजनीतिक प्रचार का फ़ायदा भारत सरकार को मिल रहा है। हालांकि विपक्ष ये भी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, लेकिन उनका कहना है कि व्यापार समझौते राष्ट्रीय हित, किसानों, छोटे उद्योगों और आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचाकर नहीं होने चाहिए। इस तरह की बात विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर विवाद सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है। सरकार इसे कूटनीतिक जीत बता रही है, तो विपक्ष इसे अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला और ज़रूरत से ज़्यादा प्रचारित समझौता मान रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष भाजपा जो है वो इस फैसले का जो है ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार कर रहा है और जो कि दिखाई भी दे रहा है। सवाल अब यही है
कि क्या ये डील वाकई भारत के लिए दीर्घकालिक फ़ायदे लाएगी या फिर इसके असर पर विपक्ष की आशंकाएं सही साबित होंगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।